हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूँ एक कनरिया और आज कनरिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। माता लक्ष्मी आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ लक्ष्मी की व्रत कथा के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे अत्यंत गरीब थे, लेकिन धर्म और भक्ति में बहुत श्रद्धावान थे। दोनों हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करते थे। वे दिन भर व्रत रखते और सायंकाल को माँ लक्ष्मी का भोग लगाकर कथा सुनते थे। एक दिन माँ लक्ष्मी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और रूप बदलकर एक वृद्धा के रूप में उनके घर आई। वृद्धा बोली, बेटा, तुम्हारी यह दरिद्रता कब तक सहोगे? मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर शुक्रवार को लक्ष्मी का व्रत करो, पीले वस्त्र धारण करो और महालक्ष्मी को खीर पूरी का भोग लगाकर गरीबों में बांट दो। इससे तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। ब्राह्मण दंपति ने श्रद्धा से यह व्रत आरंभ किया। कुछ ही समय में उनके घर में संपन्नता आने लगी। चारों ओर से सुख शांति और धन की वर्षा होने लगी। अब उनके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं रही। इसी नगर में एक पड़ोसी स्त्री थी जो अत्यंत ईर्ष्यालु थी। जब उसने देखा कि पहले गरीब ब्राह्मण के घर में अब रोज नए वस्त्र, गहने और खुशहाली है, तो उसने कारण पूछा। ब्राह्मण ने सहज भाव से बताया, बहन, मैंने माँ लक्ष्मी का शुक्रवार व्रत आरंभ किया है। उसी की कृपा से सब कुछ मिल गया है। ईर्ष्यालु स्त्री ने सोचा, यदि ऐसा है तो मैं भी यह व्रत करूंगी। परंतु वह दिखावे के लिए व्रत करने लगी। उसमें श्रद्धा नहीं थी, भक्ति नहीं थी। वह खीर पूरी बनाती तो थी, परंतु माँ को चढ़ाने से पहले ही स्वयं खा लेती। गरीबों को कुछ नहीं देती थी। कुछ समय बीता तो उसके घर की दशा और खराब होने लगी। अब तो खाने के भी लाले पड़ गए। तभी वह रोती हुई ब्राह्मण के पास गई और बोली, बहन, मैंने भी शुक्रवार का व्रत किया, फिर भी मेरा हाल खराब हो गया है। ब्राह्मणी बोली, बहन, यह व्रत केवल शरीर से नहीं, मन से भी करना पड़ता है। यदि मन में श्रद्धा और सच्ची भावना नहीं हो तो माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। तुम सच्चे मन से व्रत करो, दान करो, गरीबों की सेवा करो, तब देखना माँ तुम्हारे घर भी आएगी। ईर्ष्यालु स्त्री ने अब सच्चे मन से व्रत आरंभ किया। उसने माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की, पीले फूल, दीपक और भोग से पूजा की। अब उसने गरीबों को भोजन कराया और मन में यह भाव रखा कि माँ, मुझे केवल आपकी कृपा चाहिए। कुछ ही सप्ताहों में उसके घर में भी सुख संपत्ति लौट आई। उसके पति को अच्छा व्यापार मिला और घर में खुशहाली छा गई। माँ लक्ष्मी की कृपा से उस नगर के सभी लोग शुक्रवार का व्रत करने लगे। नगर में कभी किसी को दरिद्रता नहीं रही। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुक्रवार का दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन को शुक्र ग्रह का दिन भी कहा जाता है, जो सौंदर्य, धन और वैभव का प्रतीक है। इस दिन सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना, घर में स्वच्छता रखना, माँ लक्ष्मी के नाम का स्मरण करना अत्यंत फलदायी होता है। व्रत करने की विधि, प्रातः स्नान करके घर को स्वच्छ करें और सफेद या गुलाबी वस्त्र पहने। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को जल से स्नान कराएं। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा करें। खीर पूरी, हलवा, मीठा चावल आदि भोग लगाएं। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। सायंकाल को लक्ष्मी जी की व्रत कथा सुनें या पढ़ें। पूजा के बाद प्रसाद और भोजन गरीबों को दें। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से शुक्रवार का व्रत करता है, उनके घर में धन, सुख, वैभव, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पारिवारिक कलह समाप्त हो जाती है। व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है। माँ लक्ष्मी सदा उस घर में निवास करती है जहाँ सफाई, सच्चाई और भक्ति हो।
यह कथा हमें सिखाती है कि व्रत का फल केवल कर्म करने से नहीं मिलता, बल्कि सच्चे मन, निष्ठा और श्रद्धा से करने पर ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जो व्यक्ति दिखावे के लिए पूजा करता है, उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। माँ लक्ष्मी केवल वही निवास करती है जहाँ मन में पवित्रता हो, घर में स्वच्छता हो और जीवन में सच्चाई होती है। इसलिए शुक्रवार का व्रत केवल धन के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध मन, प्रेम और आशीर्वाद पाने का माध्यम है। प्रार्थना। हे माँ लक्ष्मी, आपके बिना जीवन अंधकारमय है। हमारी झोली में संतोष, प्रेम, करुणा और समृद्धि भर दीजिए। हमारे घर सदा आपके चरणों की सुगंध बनी रहे। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और शुक्रवार का व्रत करता है, उसे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती और माँ लक्ष्मी सदा उस पर प्रसन्न रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।